वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा डिक्शनरी के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अ डेटा डिक्शनरी कंटेन मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा क्या होता है? हमारा डेटा अबाउट द डेटा। अब जो मेटा डेटा होता है वह क्या कंटेन करता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। द डेटा डिक्शनरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज व्हाट इज द डेटाबेस, who is allowed to access it, where is the database physically stored, etc. ठीक है, जो मेटा डेटा होता है हमारा, यही क्या करता है, हमारे इन सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। कौन कौन सी? कि जो हमारा डेटाबेस है वह कहाँ पर है, ठीक है, कौन कौन उसको अलाउ कर सकते हैं, तो ये सभी जानकारी कौन रखता है? हमारा मेटा डेटा। ठीक है, द यूजर ऑफ द डेटाबेस नॉर्मली डोंट इंटरेक्ट विद द डेटा डिक्शनरी, इट इज ओनली हैंडल्ड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा यूजर है उस डेटा को यूज कर रहा है वह उसका ध्यान नहीं रखता है कि जो उसका डेटा है वह कहाँ पर स्टोर है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि जो डेटा होता है वह एडमिनिस्ट्रेटर का ही होता है, तो उसको सब उसके बारे में नॉलेज होती है कि जो उसका डेटा है वह कहाँ पर स्टोर है, कौन से डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है, और किस टाइप का डेटाबेस है। इन सभी की इंफॉर्मेशन कौन रखता है? हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखते हैं व्हाट डेटा डिक्शनरी कंटेंट्स। तो यहाँ पर आता है नेम्स ऑफ ऑल द डेटाबेस टेबल्स एंड देयर स्कीमाज। इसमें जो भी हमारे पास डेटाबेस में जो भी टेबल्स है या स्कीमाज है उनको क्या करता है? ये कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिटेल्ड अबाउट ऑल द टेबल in the database such as their owners, their security constraints when they were created। ठीक है, इन सभी की इंफॉर्मेशन भी कौन रखता है? हमारा डेटा डिक्शनरी, कि वह कब बना है और उसमें कौन कौन से सिक्योरिटी कंस्टेंट जो कि हमारा प्राइमरी की और हमारा जो कैंडिडेट की होता है, ये सभी क्या होते हैं? हमारे कंस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो उसको ओनर कौन है वह सभी इंफॉर्मेशन किस में होती है? हमारी डेटा डिक्शनरी में। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल्स सच एज वेयर दे आर स्टोर्ड एंड हाउ। ठीक है, कि जो भी हमारा डेटाबेस है या फिर जो भी हमारा डेटा है वह कहाँ पर स्टोर है और किस तरह से स्टोर है। ठीक है, तो ये आता है हमारा किसमें? डेटा डिक्शनरी में। अब देखते हैं आइटम टू बी डिफाइंड इन डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में कौन कौन से आइटम होते हैं? तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा डेटा एलिमेंट होता है। नेक्स्ट होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर है डेटा का वह किस तरह से है। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा फ्लो एंड डेटा स्टोर्स, कि डेटा जो हमारा जा रहा है वह उसका फ्लो क्या है, ठीक है, वो होता है। वो डेटा स्टोर कहाँ पर हो रहा है वो भी कंटेन करके रखता है। ठीक है, फिर आता हमारा एडवांटेज की बात करें तो क्या है? इट इज वैल्यूएबल रेफरेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, की यह क्या करता है? एक पर्टिकुलर उसका मतलब कि जो डेटा बेस होता है हमारा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, तो जो भी यूजर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वह क्या करेगा? डेटा डिक्शनरी से देखकर पता लगा सकता है कि जो डेटा है वह कहाँ पर हो सकता है, यानी कि वहाँ से क्या कर सकता है? ये रेफरेंस लेता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? वैल्यूएबल होता है। इम्प्रूव यूजर कम्युनिकेशन है, जो यूजर का कम्युनिकेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वह पहले जो हमारी रिक्वेस्ट है वह डेटा डिक्शनरी के पास जाएगी, तो डेटा डिक्शनरी क्या करेगी? उसको फाइंड आउट करेगी कि यह किस एड्रेस पर स्टोर है, तो उसको वहाँ से फेच करके फिर यूजर को प्रोवाइड कर देती है। फिर आता है हमारा डेटा डिक्शनरी इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड अ डेटाबेस। ठीक है, जैसा कि ये वही पॉइंट है कि किसी भी डेटाबेस को बिल्ड करने के लिए हमें डेटा डिक्शनरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कम्युनिकेशन को फास्ट बनाता है, यह रेफरेंसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब होता है हमारा डेटा डिक्शनरी में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।